नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बकरीद त्योहार को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च। बड़ा चौक से पचंबा थाना तक पैदल मार्च कर अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया अपील। हुड़दंगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सरिया के गोलगो में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। भागने का प्रयास कर रहे संचालक को किया गिरफ्तार। 16.5 लीटर अवैध विदेशी शराब, रंगीन शराब और अन्य कई सामान को किया गया जब्त। उत्पाद निरीक्षक ने दी जानकारी। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को डीसी ऑफिस परिसर से मंत्री सुदिव्य सोनू, डीसी रामनिवास यादव ने दिखाई हरी झंडी। 30 जून तक जिले में चयनित विद्यालयों में रथ पहुंचकर बच्चों को विज्ञान से जुड़ी प्रदान करेगी जानकारी। डीसी रामनिवास यादव ने जनता की समस्या को लेकर जनता दरबार का किया आयोजन। विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की सुनी समस्या। संबंधित अधिकारियों को समस्या निष्पादन करने का दिया निर्देश। कहा किसी भी प्रकार की समस्या का नहीं हो अनदेखी। और पतंजलि परिवार द्वारा मुंगे स्कूल में पिछले 6 दिनों से चल रहे पंचक्रम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। सभी को मोमेंटो प्रदान कर किया गया सम्मानित। हरिद्वार से आए वैद्य एवं उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था शिविर। और अब खबर विस्तार से। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को 5 बजे बड़ा चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उराव, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, डीएसपी 2 कौशर अली, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत भारी संख्या में पुरुष और महिला सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बड़ा चौक से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मुस्लिम बाजार होते हुए पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, नटराज चौक, नेताजी चौक, भंडारीडीह होते हुए पचंबा थाना पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आम लोगों से जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल और अमन चैन के साथ पर्व मनाने का अपील किया। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव ने बकरीद पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्यार और उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न करें। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि बकरीद त्योहार को लेकर जिले भर के थाना में शांति समिति की बैठक पूरी कर ली गई है। जिले के सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी हुई है। माहौल खराब करने वालों को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यदि लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे। पुलिस हर संभव सेवा के लिए तत्पर है। बकरीद का पर्व है और गिरिडीह के आम नागरिक से मेरा विनम्र अपील है कि त्यौहार जैसे हम लोग भाईचारे के लिए मनाते हैं तो पूरे भाईचारे के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं। साथ ही साथ हमें सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो कोई भी अफवाह अगर रहती है तो सबसे पहले आप शासन को, पुलिस को इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम लोग तय समय कार्रवाई कर सकें। असामाजिक तत्व जो रहते हैं बहुत बार उत्सव के समय कुछ अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के तहत अपने सब चीज़ों को आप इन्फॉर्म कीजिए तय समय। आप लोग मीडिया के बंधुओं से भी मेरा अपील है कि आप तय समय जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग उसे शेयर करें ताकि तय समय चीज़ों को संभाला जा सके। उन्हें मैं बकरीद के पर्व पे पूरे जिलावासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ईद की पूरे गिरिडीह जिलावासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग ये फ्लैग मार्च जो आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से किया जा रहा है पूरे शहर में। और हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग की सभी थानों में ऑलमोस्ट हो गई है, पूरे ज़िले में हुई है। और कल उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से भी ये मीटिंग की गई है। और
सारी बातों को हम लोगों ने बताया है। इसमें अभी फिर उपायुक्त महोदय ने जैसा बताया, हम लोग विशेष रूप से जो प्रतिबंधित चीज़ों का और जो जिस तरह से हम लोगों का सोशल मीडिया है उस पर कैसे निगरानी हो, इसी तरह का कोई र्यूमर्स फैलाता है तो हमने एक अलग से अपील भी जारी किया है। आप लोगों को उसका कॉपी भी मिल गया होगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से, जैसे हम लोगों ने आने वाले त्यौहार को गिरिडीह में पूरे शांतिपूर्वक ढंग से मनाया था, वैसे आगे भी मनाएं। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सभी चौक चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। आउट कंट्रोल यूनिट्स जहाँ पे बनाना है आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने बनाया है। और कंट्रोल रूम का भी नंबर हम लोगों ने जारी किया गया है, जो डिस्प्ले में दिया गया है। और हम गिरिडीह जिला के सभी वासियों से अपील करते हैं कि किसी तरह की कोई बात हो तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाएँ और भाईचारे के इस पर्व को बेहतर तरीके से मनाएं। सरिया थाना अंतर्गत गोलगो गांव में चल रहे अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उत्पाद पुलिस ने उद्भेदन किया है। वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो से शुक्रवार को 6 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मौके पर घटना स्थल से अवैध विदेशी शराब सहित शराब बनाने की विभिन्न सामग्रियां बरामद कर जब्त किया गया एवं भागने का प्रयास कर रहा कारीटाड़ निवासी संचालक सहदेव महतो को पकड़ा गया। अब पुलिस गिरफ्तार संचालक को अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रही थी। जब्त सामानों में रंगीन विदेशी शराब 500 लीटर, अवैध विदेशी शराब 16.65 लीटर, कैरामल 300 ml, कॉर्क, ढक्कन, स्टिकर्स, खाली बोतलें शामिल हैं। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक महेंद्र देवगम ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शराब का मिनी फैक्ट्री चल रहा है, जिसके बाद हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। छापामारी दल में पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक मनीष कुमार एवं लक्ष्मण महतो, गृह रक्षक बल के राम बच्चन प्रसाद, सुरेंद्र यादव, अजय सिंह, श्याम किशोर, जयदेव यादव आदि शामिल थे। पिछले कई दिनों से हमें ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि सरिया थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में कुछ अवैध शराब फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो उसी सूचना को हमने वेरीफाई करते हुए आज वहाँ छापामारी की और छापामारी करने पे हमने वहाँ पर पाया कि एक अवैध मिनी फैक्ट्री जो नकली विदेश शराब बनाती है वो मिली। वहाँ पे हमने उसको वहाँ पे ध्वस्त कर दिया उसको, और मौके पर ही संचालक वहाँ पाया गया जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। उसको घेर के पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है और उसको आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेजा गया। क्या क्या बरामद हुआ सर? वहाँ पर से गैलनों में भरा हुआ करीब 500 लीटर करीब वहाँ पे विदेशी शराब बरामद हुआ, जो बोतल में बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी तक उसको बॉटलिंग हुआ नहीं था उसका। और वहाँ पर काफ़ी सारे खाली बोतल और स्टिकर, रैपर, ढक्कन वगैरह सब चीज़ मिला है, जो उसको बोतल बंद करने के लिए जो ज़रूरी सामग्रियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ मात्रा में वहाँ बना हुआ शराब भी मिला है, करीब करीब 16 लीटर करीब कुछ ब्रांड का। और वैसे सूचना तो थी कि करीब वहाँ पे 100 पेटी के करीब शराब मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है तब तक वो सप्लाई कर चुके थे वो लोग, उस पर नहीं पहुँच पाए हम लोग। लेकिन बाकी जो सामग्रियाँ मिली है उसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी गिरफ्तारी हुआ सर? एक गिरफ्तारी भी है जो उसके संचालक हैं सहदेव महतो करके, उनकी गिरफ्तारी भी है और उनको जेल भेजा जा रहा है। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को शुक्रवार को 11 बजे डीसी ऑफिस परिसर से रवाना किया गया। यहां मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ 30 जून तक जिले के चयनित विद्यालयों में पहुंचकर विद्यालय में 3 दिनों तक बच्चों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। प्रथम दिन विद्यालय पहुंचकर इस रथ के माध्यम से विज्ञान की प्रदर्शनी की जाएगी और बस में उपस्थित मास्टर ट्रेनर के द्वारा बच्चों को विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे दिन साइंस
डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर एवं अंतिम दिन विद्यालय कक्ष में फिल्म शो व टेलीस्कोप शो विद्यालय के दिशा निर्देश के आधार पर आयोजित किया जाएगा। मौके पर उपस्थित मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई है। BITM कोलकाता के द्वारा 2 बसें झारखंड में आई हुई है। इस भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना है, जो विज्ञान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते। कहा कि यह प्रयास न केवल विज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाएगा, बल्कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को भी सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहल राज्य में विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह वाहन झारखंड के हरेक जिलों में जाएगा और वहां के चयनित विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को रोचक तरीके से विज्ञान की जानकारी देगा। कि आज ये बेसिक मॉडल अगर बच्चों की बीच जा रहा है तो इसके बाद आने वाले दिनों में इसका एडवांस मॉडल बच्चों की बीच जाए। आज ये बेसिक जो अर्थ के एलिमेंट हैं उसको डिस्प्ले करना है। 40 के लिए जिस गाड़ी को हमने फ्लैग ऑफ किया उसमें सैटेलाइट साइंस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, मोबाइल के कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जीवन में किन चीज़ों की आसानियाँ हुई हैं, चाहे वो नेविगेशन हो, इन तमाम चीज़ों का बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी 30 जून के बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन खूंटी में जो गाड़ी चल रही है वो फिर चल के बच्चों के समक्ष आएगी और बच्चे उसको देखकर बेहतर कंसेप्ट विजुलाइज कर सकेंगे कि बादलों में छुपा हुआ या आसमान के ऊपर में जो सैटेलाइट है वो हमारे जीवन के लिए आज कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझको लगता है कि एक बेहतर प्रयास है और बच्चों को एक बेहतर अवसर मिलेगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये बस स्कूलों तक जाए, बच्चों को प्रशिक्षित करे और इसकी पुनरावृत्ति हम लोग फिर करा सकें। उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को 2 बजे तक जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए लोगों से उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबोधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा, कल्याण, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ उन्हें लाभान्वित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर भी जन समस्याओं को प्राथमिकता से देखते हुए उसका निदान किया जाए। पतंजलि परिवार द्वारा टुंडी रोड के मोंगिया स्कूल में पिछले 6 दिनों से चल रहे पंचक्रम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का समापन शुक्रवार को सुबह 8 बजे समारोह पूर्वक हो गया। इस मौके पर सभी को मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारत स्वाभिमान मंच और पतंजलि परिवार के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हरिद्वार से आए वैद्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश वैष्णव और उनके सहयोगी टीम द्वारा के सहयोग द्वारा शिविर चलाया गया। इस मौके पर करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने पहुंचकर यहां पर रह करके हरिद्वार से आए वैद्य जी द्वारा बताए गए खान पान, रहन सहन तथा योगा करके स्वास्थ्य लाभ उठाया। इस मौके पर यहां पर रहकर योग साधना किए हुए लोगों ने बताया कि उनकी कई बीमारियां ठीक हो गई है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है। वहीं इस मौके पर भारत स्वाभिमान मंच गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने कहा कि यह यहाँ के लोगों के लिए अच्छा प्रयास था। वैसे लोग जो किसी कारण हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस शिविर के जरिए बहुत से लोगों ने हरिद्वार से आए हुए वैद्य जी के बताए हुए तरीके के अनुरूप योगा करके स्वस्थ खान
और रहन सहन करके स्वास्थ्य लाभ उठाया है। उन्होंने इसके लिए सारे गिरिडीह वासियों को और ख़ास तौर से डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया का आभार प्रकट किया। वहीं गिरिडीह के पतंजलि परिवार के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि यह काफ़ी सुखद अनुभव रहा। इस शिविर में लोगों ने भाग लेकर काफ़ी स्वास्थ्य लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि वे खुद यहाँ 6 दिनों तक शिविर में रह रहे तथा स्वास्थ्य लाभ उठाया। उन्होंने तमाम लोगों से योग करने और निरोग रहने की अपील की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत स्वाभिमान मंच के गिरिडीह जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह, सूरजकांत मंडल, रामपुरकर सिंह, अरिदम घोषाल, पुष्पा शक्ति, सिकंदर गोप सहित कई गण्यमानों का सराहनीय सहयोग रहा। तो आज हमारे यहाँ 6 दिवसीय जो योग कार्यक्रम हुआ, इसके आज समापन है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही सुंदर वातावरण में, पेड़ पौधों के बीच खुली हवा में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जो कि आम आदमी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें योग के बारे में जानकारियाँ एवं योग रोज़ करवा के और कैसे अपने स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाना है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर स्वामी नरेंद्र देव जी स्वयं आकर के, जो कि परम पूज्य योग गुरु स्वामी जी के बहुत नज़दीकी कहें तो शिष्य हैं, और इनके आने से यहाँ पर सारा वातावरण योगमय हो गया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, 6 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों ने यहाँ रह करके सारे कार्यक्रम का सुबह से लेकर शाम तक यहीं का भोजन, यहीं का कार्यक्रम और सारी चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त की हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों के बहुत सारे छोटे मोटे रोग तो यहाँ 6 दिन में ही दूर हो गए, और मुझे भी बहुत इसका आनंद प्राप्त हुआ। मैंने 6 दिन पूरा समय यहीं बिताया और मुझे बहुत आनंद लगा कि एक ऐसा जीवन जिसमें कि हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। करो योग, रहो निरोग, ये इससे शुरुआत करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जीवन को अगर सुखी बनाना है तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो काया अगर है तभी ये संसार है, तभी रिश्तेदार हैं, तभी सारी दुनिया है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ जो योग के बारे में बताया गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही पुरानी और पौराणिक बातों को बताया गया, जिसमें कि लोग सीख करके आगे बढ़ें और अपने अच्छे जीवन, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ विचारों के साथ जीवन बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह जिला में एक कार्यक्रम कराया गया है प्राकृतिक चिकित्सा का। योग तो आज करीब करीब 2005 से, यानी कि 18 साल से हमारी सेवाएं चल रही थी, परंतु इस प्रकार का सेवा योग के साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक कैंप किया गया, एक प्रयास किया गया इस कैंप के माध्यम से कि लोगों को हम जो पतंजलि में योग ग्राम और वेलनेस के माध्यम से सेवाएं दी जाती है, उस सेवा को हम जो वहाँ नहीं जा पाते उसके लिए हम कर पाए। तो जहाँ तक का रिपोर्ट है, जो अनुभव, शिविर काफ़ी सफल रहा है और इस सफलता में पूरे गिरिडीह वासियों का और जो खास करके यहाँ शिविर में अपना समय दिए, जो हमारी व्यवस्थाएं में सहयोग किया, आदरणीय मोगिया जी ने सहयोग किया, स्कूल के माध्यम से और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता हुई उनको पूरा किया। हमारे पूरी टीम, पतंजलि परिवार के संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, महामंत्री आदि हमारे सारे लगे रहे। तो इस सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। आगे भी लोगों ने चाहा तो ऐसा कैंप हम करेंगे, ताकि जो हरिद्वार जाकर पैसे के अभाव में अपना सेवा लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उसे हम यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। और इस कार्यक्रम में जितने लोगों का सहयोग मिला है उसे धन्यवाद है। और इसके माध्यम से मैं अभी आने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा त्यौहार, खास करके योगी लोगों के लिए
तो 21 जून के कार्यक्रम में भी जिला मुख्यालय में जो कार्यक्रम होगा उसमें अवश्य भाग लेंगे और योग की राह पर चलने का कोशिश करेंगे। ओम नमस्कार, धन्यवाद। भाकपा माले के जिला कमेटी के प्रतिनिधि शुक्रवार को 4 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। इस दौरान भाकपा माले नेताओं ने जिले भर की मुख्य समस्याओं की उपायुक्त से की। मौके पर 6 सूत्री मांगों को उपायुक्त के समक्ष रखा गया। बताया गया कि आदिवासी और जंगल क्षेत्रों में वन पट्टा देना, खेतको क्षेत्र में दोषी वन विभाग कर्मी पर मुकदमा और गिरफ्तारी, ताराटांड क्षेत्र में संजय दास के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा और संजय दास के परिवार को मुआवजा के साथ STSC का मुकदमा की मांग, मनरेगा के कार्यों में स्वीकृति के नाम पर प्रखंड के BDO और CO का रोल का भी जांच की मांग, हरेक अंचल में दाखिल खारिज जमीन का रसीद कटवाना, रजिस्टर टो के नाम पर वसूली, फर्जी कागजात बनाने वाले पर कार्रवाई हो और 3 अनाज एक साथ जल्द देने की बात हो और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों की निगरानी हो। जिला कमेटी के सचिव अशोक पासवान, राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, किसान महासभा के नेता पूरण महतो, नगर से राजेश सिन्हा, सकलदेव यादव, नागेश्वर महतो इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद रहे। नवनियुक्त उपायुक्त से मिले और गिरिडीह के मूल जो सवाल है उस सवालों पर हम लोगों ने बातचीत किया है। और ज़मीन संबंधी से लेकर के संजय दास की हत्या से लेकर के उदय यादव से लेकर के और जो भी यहाँ के असली मुद्दे हैं, जो यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, ज़मीन माफियाओं द्वारा गरीबों की जो ज़मीन लूटी जा रही है और जो भी जन समस्या है, बहुत ही अच्छी बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको ठीक करेंगे और भाकपा माले आशा करती है कि जनता के जो भी सवाल है उसका समाधान होगा। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने आज नए उपायुक्त से मिले। कई मुद्दों को लेकर का मामला हो, चाहे संजय दास का मामला हो, क्या बारे में ज्ञापन दिया गया, सभी बातों में सकारात्मक बातें हुई। निश्चित तौर पर गिरिडीह से भाकपा माले प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान खेतको में तारा कुमारी पांडे जी का जिस तरह से घर ध्वस्त किया गया, ये अहम सवाल को हम लोगों ने उठाया। हम लोग ने संजय दास के हत्या के सवाल को भी जोरदार तरीके से उठाए, उनकी गिरफ्तारी और मुआवजे की भी मांग किए। और साथ ही अभी इस जून महीने में 3 बार राशन देने का जो मामला सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, लेकिन पूरे ज़िले में अभी एक ही बार लोगों को राशन मिल पाया है। तो इस सवाल को भी हम लोग उपायुक्त महोदय के संज्ञान में दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को बहुत बेहतर कामरेड राजकुमार जी के साथ मिल के जिला सचिव सहित हम लोग जो मिले डीसी से, बहुत सकारात्मक बात हुआ। और सभी बातों के अलावे बहुत तारा कुमारी पांडे के घर ढाने के सवाल पर हुआ, तो इनको कोई रिपोर्ट बताए थे, शायद फॉरेस्ट लाइन में हैं। हमने कहा चैलेंज कर आपके पास भिजवाता हूँ, तो इन्हें सकारात्मक जवाब दिए। यदि मेरे पास आप रिपोर्ट आ गया फॉरेस्ट लाइन का, कोई अपील कर दिया कि गलत है, तो मैं स्वयं जाके नापी करवाऊँगा, खड़ा होकर नापी करवाऊँगा। इनके लिए हम बकरीद त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च बड़ा चौक से पचम्बा थाना तक पैदल मार्च कर अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया अपील। हुड़दंगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर।
सरिया के गोलगो में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। भागने का प्रयास कर रहे संचालक को किया गिरफ्तार। 16.5 लीटर अवैध विदेशी शराब, रंगीन शराब और अन्य कई सामान को किया गया जब्त। उत्पाद निरीक्षक ने दी जानकारी। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को डीसी ऑफिस परिसर से मंत्री सुदिव्य सोनू, डीसी रामनिवास यादव ने दिखाई हरी झंडी। 30 जून तक जिले में चयनित विद्यालयों में रथ पहुंचकर बच्चों को विज्ञान से जुड़ी प्रदान करेगी जानकारी। डीसी रामनिवास यादव ने जनता की समस्या को लेकर जनता दरबार का किया आयोजन। विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की सुनी समस्या। संबंधित अधिकारियों को समस्या निष्पादन करने का दिया निर्देश। कहा किसी भी प्रकार की समस्या का नहीं हो अनदेखी। और पतंजलि परिवार द्वारा मुंगेर स्कूल में पिछले 6 दिनों से चल रहे पंचक्रम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। सभी को मोमेंटो प्रदान कर किया गया सम्मानित। हरिद्वार से आए वैद्य एवं उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था शिविर। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।